नमस्कार मित्रों। आज हम सभी बात करेंगे और जानेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा दाखिल खारिज मोटेशन के लिए जो नियत समय सीमा दिया गया है और जो गाइडलाइंस दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर समय पे आपका मोटेशन नहीं होता है, बेफजूल का ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, तो इससे कैसे हम लोग निपटें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हर किसी को कुछ ना कुछ खरीद बिक्री करना ही होता है। किसी मुसीबत में, किसी खुशी में आपको कुछ कभी बेचना पड़ जाता है, कभी खरीदना पड़ जाता है। और उसके बावजूद अगर दाखिल खारिज समय पे ना हो, मोटेशन समय पे ना हो, रसीद आपका ना कटे, तो आपके दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है और ये डर हमेशा आपको सताता है कि अगर दाखिल खारिज नहीं होता है, रसीद नहीं कटता है, तो हम इस जमीन के हकदार नहीं हैं। तो और कुछ दलाल भी सक्रिय हैं जो संबंधित पदाधिकारी, संबंधित कर्मचारी को बेफजूल का पैसा खाने का आदत लगा दी है। और आज तो आलम ये हो गया है बिहार का, आप देख रहे होंगे, अगर 10 आवेदन ऑनलाइन जाता है तो 7 आवेदन रिजेक्ट होता है। इसका कारण भी नहीं है, कुछ वैलिड कारण नहीं देता है। कुछ ये लोग जो भी है, हम हर किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे पदाधिकारी, ऐसे कर्मचारी को सख्त हिदायत दिलाएंगे सरकार से, प्रयास करेंगे सरकार से। आप लोग प्रयास करिए सरकार से हिदायत दिलाने का कि आपका अगर आवेदन ऑनलाइन, जो आप मोटेशन के लिए आवेदन करते हैं, अगर आपका एकदम सही और सटीक है तो आप एक पैसा ना खिलाए। सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी करते रहता है। सरकार के द्वारा हर एक साल कुछ ना कुछ नया गाइडलाइन जारी होता है और उससे आप लोग वंचित होते हैं। अगर आप लोगों को ये गाइडलाइन के बारे में पता होगा तो आप जरूर जानेंगे कि इससे हमको कैसे निपटा जाए। तो अभी भूमि सुधार मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा सभी अंचल अधिकारी को और संबंधित पदाधिकारी को जब दाखिल खारिज करने का नियत समय 35 दिन के भीतर है और अगर विवादित आवेदन है तो उसमें सुधार करने के लिए आपको 75 दिनों के भीतर करना है। लेकिन सुधार का मामला तो उसी का आता है जो कुछ देता है। अगर आप सही आवेदक हैं, आप में थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई, कुछ भी त्रुटि है, तो आपके आवेदन को झटाक से रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ दायित्व अंचल अधिकारी का, कुछ दायित्व कर्मचारी का, कुछ दायित्व सीआई का है और उसके बाद गाइडलाइन के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित जिलाधिकारी का भी है कि अगर आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी, अंचल अधिकारी इतने दिन डिले कर रहे हैं, तो अगर आपके पास शिकायत जाता है तो आप शिकायत को देखें और समझें और उस पर संज्ञान लें। तो ये बहुत पहले आपको जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जागरूक होंगे तो आपको कोई नहीं लूटेगा। ये लूट है। आप देख रहे होंगे, एक आवेदन अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने आवास के लिए भूमि लेता है, अपने खेतिहर के लिए जमीन लेता है और उसको रिश्वत के तौर पे 5,000 10,000 देना पड़ता है अपने आवेदन को पास कराने के लिए, तो जो कि सरासर गलत है। इसमें आप लोग अपना आवाज उठाएं, हम भी आपके साथ हैं और आपको हम बताएंगे। ऑनलाइन मोटेशन कराने के बाद, ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे में अगर आप कराने भी जाते हैं तो आपको 100-200 रुपया लगता है। अगर 2000 रिजेक्ट फॉर्म होता है एक साल में, तो समझिए आपके पैकेट से नहीं जाता है, आपके आपके आसपास सभी लोगों के पैकेट से जा रहा है ना। और अंचल अधिकारी के को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारे कार्यालय के द्वारा इतने आवेदन रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, इस चीज को समझना होगा। अगर जनता जागरूक नहीं होंगे तो इस चीज को रोकने में बहुत ही दिक्कत आएगी। और आज आप देख रहे होंगे, कुछ अंचल को हमने देखा कि सरकार ने अवार्ड दिया। हम अवार्ड का कुछ विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अवार्ड आपको दिखा दिया गया कि इतना आवेदन आया और इस पे आपने अवार्ड घोषित कर दिया। हम देख रहे हैं, आज भी हम जांच के लिए बैठे थे, कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे किसका क्या स्थिति है। हम एक प्रखंड जिसका हम अभी नाम नहीं लेंगे, हम जांच कर रहे थे, 40 आवेदन का स्टेटस देखा, उसमें 5 आवेदन, 35 आवेदन यूं ही रिजेक्ट है। इसका कोई मतलब तो होना चाहिए ना। 50-50% हम मान लेते हैं कि अगर 10 आवेदन हुआ तो 5 रिजेक्ट हो जाता है। किसी अंचल कार्यालय में 40 आवेदन, 50 आवेदन अगर अप्लाई होता है एक महीने में, उसमें से 35 आवेदन अगर 50 में से रिजेक्ट हो जाता है, तो ये किसकी कमी है?
या तो आप अपने अंचल में आपके पास कर्मचारी है, सीआई है, उनसे संबंधित व्यक्ति का आवेदन करवाइए। अगर बाहर से साइबर कैफे से वो तो पेपर देख करके, रजिस्ट्री पेपर देख करके आवेदन कर रहे हैं और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वही व्यक्ति अगर आपको 5,000 रुपया दे देता है, 4,000 रुपया दे देता है, तो आप उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। इसका प्रमाण है, हमने कई जगह जांच करवाया। कुछ अंचलाधिकारी ने कह दिया कि प्राइवेसी का मामला है। प्राइवेसी का मामला ये नहीं होता है कि जांच हम कर रहे हैं। प्राइवेसी का मामला ये है कि उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल लेने का प्राइवेसी का मामला है। अगर उसके संबंधित अगर कोई जवाब मांग रहे कि आपके कार्यालय में सिंपल से आवेदन का, सब सही आवेदन का 70 दिन कैसे लग गया, तो आपको इसका जवाब देना वैलिड है और आपको आज न कल देना पड़ेगा। संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता को भी हम ट्रेनिंग देंगे, हम बताएंगे कि आप कैसे संबंधित पदाधिकारी से अपना जवाब ले सकते हैं। मनमानी किसी भी चीज का, अगर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का हम लोग इतना भी समर्थन करेंगे तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, कोई नहीं जी पाएगा। हर किसी को जमीन लेना होता है, हर किसी को, और संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी को सरकार के द्वारा उनके योग्यता के अनुसार उनको सैलरी दिया जाता है, उनको आवास दिया जाता है, उनको संबंधित खर्चा दिया जाता है, आने जाने के लिए गाड़ी का सुविधा दिया जाता है। तो उनको रिश्वत देने का क्या मतलब होता है कि आप लोगों से गरीब व्यक्ति के लिए 10 रुपया नहीं निकलेगा जो असहाय है, 2 केजी अनाज नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए 5,000, 10,000, 50, कई लोगों का हमने सुना है जो हमारे संज्ञान में आया है, 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया देते हैं मोटेशन कराने के लिए, रसीद कटाने के लिए। अगर रजिस्ट्री कचहरी आपको रजिस्ट्री करता है, मोटेशन नहीं होता है, तो उसमें अगर कोई कमियां है, सरकारी जमीन है या घर मजरुआ जमीन है, तो उसके लिए अलग प्रावधान है। अगर वो आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो वो विक्रेता और खरीदार के बीच का होता है। आप दोनों देख सुन करके ही कोई जमीन खरीदता है, ऐसे तो नहीं है किसी के पास फालतू फायदा के कुछ भी खरीद लेते हैं। तो इसलिए संबंधित अंचलाधिकारी के खिलाफ आप लोगों को एकत्रित होकर के, अगर आप लोगों का अधिक संख्या में आपके प्रखंड में रिजेक्ट होता है तो आपको आवाज उठाना है, और हम बताएंगे आपको कैसे, किनके पास आवेदन करना है, किस विधि से आवेदन करना है, जो संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई हो। लेटेस्ट न्यूज अभी पटना में कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुआ है। अगर ऐसा मामला आपको दिखता है, ये न्यूज हम देख रहे हैं, पुराना भी एक निकाले हैं, 12 दिसंबर 2022 का न्यूज हम देख रहे थे, जिसमें कि हिंदुस्तान के पेपर में साफ साफ लिखा है, पिछले दिनों सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो एक अंचलाधिकारी ने एक साथ 42 मामले निष्पादित कर दिए, 4200 मामले निष्पादित कर दिए, जिसमें 3600 को तो अस्वीकृत कर दिया। इसमें नई तरह की परेशानी खड़ी हो गई। ऐसे के लिए सरकार देख रहे हैं, और सरकार ने गाइडलाइन दिया है, आप लोगों को भी देखिए, सभी न्यूज़पेपर में, गूगल में आप सर्च मारिए, बिहार दाखिल खारिज मोटेशन का जो भी रूल्स होता है वो आपको दिखेगा। आप बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाकर के इसके बारे में आप देख सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि दाखिल खारिज समेत अन्य कार्यों को हर हाल में तय समय सीमा के अंदर निष्पादित करना होगा, जिसमें किसी प्रकार की कोताही सरकार स्वीकार नहीं करेगी। यदि जानबूझकर गड़बड़ी की गई या फिर आम लोगों को परेशान किया गया तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों कर्मियों पर कार्रवाई होगी। तो आप अपने आवाज को आगे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे हम बताएंगे। आप पहले तो आप जब भी जमीन लेते हैं, आपको ये एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जमीन वैलिड है या नहीं है, आप एक बार चेक करा लें। अगर आपको बाद में बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े तो आप संबंधित कार्यालय जाकर के आप उसका लेखा जोखा देख सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं, पिछला रसीद किसके नाम से कटा है, किस नाम से, कितने का कटा है, क्या है उसमें, वो पूरा देख करके तभी आप रजिस्ट्री कचहरी जाएं। रजिस्ट्री कचहरी से करा करके ऑनलाइन के लिए आवेदन करें, और संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रिजेक्ट ज्यादा 2 बार होता है, 4 बार होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसा दे रहा है, तो उस पैसे देने का ऑडियो वीडियो कुछ भी आप साक्ष्य प्रमाण रखें। ऐसे पदाधिकारी का नौकरी जाना तय है। आप कोई भी आप पैसा देते हैं, हम भी देखते हैं कैसे कैसे लोग लेते हैं, तो सिंपल सा एक वीडियो आप बना लें, ऐसे वीडियो से, जिससे कि संबंधित कर्मचारी पे कार्रवाई हो सके, संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई हो सके। आज आप देख रहे होंगे सरकार कितने भी सख्ती करे, जब तक आप लोग सख्ती नहीं करेंगे, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तो इस भ्रष्टाचार को रोका नहीं जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब भी दाखिल खारिज कराएं, पहले अपने कागज को देखें और
ऐसे लोगों से अप्लाई करवाएं जिसको सीएससी चलाने का ज्ञान हो, जिसको दाखिल खारिज करने का, ऑनलाइन आवेदन का ज्ञान हो, उनसे करवाएं। उसके बावजूद भी अगर रिजेक्ट होता है तो संबंधित पदाधिकारी के, वरिष्ठ पदाधिकारी को आप आवेदन लिख करके सूचित करें। आवेदन लिख करके बताएं कि आपके अंचलाधिकारी या आपके कर्मचारी, आपके सीआई के द्वारा ऐसा किया गया है। बाकी हम वेबसाइट का लिंक, संबंधित पदाधिकारी का भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे। हम संबंधित पदाधिकारी का या उनके वरिष्ठ पदाधिकारी का या जिला लेवल के पदाधिकारी का या राज्य लेवल के पदाधिकारी का भी जरूरत पड़ेगा तो हम संबंधित विभाग के पदाधिकारी का नंबर आपको शेयर करेंगे। और आप बात कीजिए और जागरूक बनिए, तभी आपका हर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि ये किसी का अधिकार नहीं है कि आपको पैसा देने के लिए मजबूर करेगा। अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो अगर आपके प्रखंड में अगर 500 में 350 आवेदन रिजेक्ट होता है, अगर आप लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम गारंटी दिलाते हैं आप लोगों को कि 500 में 450 आवेदन स्वीकृत होगा। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और इसके लिए किसी भी समस्या के लिए अगर आपको लगे कि संबंधित पदाधिकारी किसी भी मामले में नहीं सुनते तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उनसे संबंधित समस्याओं के लिए वीडियो बनाएंगे और संबंधित पदाधिकारी का जानकारी भी देंगे और किससे वो समस्या का समाधान होगा, किस पदाधिकारी के पास आपको जाना है और कैसे समस्या का समाधान होगा, इसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का कृपा करें ताकि इससे भी बेहतर वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।